लगी 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 पपीतवा को मिर्ची लगी, बड़ी जबरदस्त मिर्ची लगी, ठरकुल्ली को भी मिर्ची लगी और उसकी ठरकुल्लियों को भी मिर्ची लगी, बहुत जबरदस्त वाली मिर्ची लगी है। और क्यों भी अंग्रेज की औलाद, क्या बोल रही थी तू? शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। अरे शर्म तो तुम लोगों जैसी कमीनियों को आनी चाहिए जो बेमतलब में सचिन के पीछे पड़े हो, मनीषा के पीछे पड़े हो। अब वो दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं तो अभी तुम लोग उनको पोक कर रहे हो। शर्म तुम्हें आनी चाहिए, मुझे की आनी चाहिए। और सचिन मनीषा को बात बात में तो खरपितवा बोलती है, गधेड़ा गधेड़ी, अबे गधेड़ा अभी गधेड़ी, ये शब्द तो वो खुद बोलती है सचिन मनीषा के लिए। और वही चीज़ जब मैंने इस गधेड़ी के लिए बोल दिया तो मुझे बोल रही है शेम ऑन यू। शेम ऑन तो तुमको होना चाहिए, शर्म तुमको आना चाहिए जो एक ही राज फैमिली के पीछे पड़े हुए हो। अरे किसी गोरखपुरिया के पीछे पड़ना, नाक में नकेल डाल देगा तेरे। जाना, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन वाले हैं भोजपुरी में, जाना वहाँ क्यों नहीं जा रही है? ये सीधे साधे बिहारी फैमिली सचिन मनीषा के पीछे क्यों पड़ी है? क्योंकि वो लोग गाली नहीं देते, गलत नहीं बोलते, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते, उसी का तुम लोग फायदा उठा रही हो। अगर यही चीज़ गोरखपुर वालों के साथ करो तो तुम्हारी नाक में नकेल डाल देंगे। नाक में नकेल जानते हो? तुम्हारी जुबान को फुल स्टॉप लगा देंगे। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नज़र से बचा के रखे। तो दोस्तों मैं यहाँ बात कर रही हूँ जगत ठरकुल्ली और जगत ठरकुल्लियों की, जो उसकी जो है ना चमचियाँ, जगत ठरकुल्ली की जो चमचियाँ, उसमें से एक पपीतवा है। जो पपीतवा बार बार सचिन मनीषा को हमेशा गधेड़ा और गधेड़ी से ही संबोधित करती है। और जब मैं उसकी वीडियो देखी थी तो हर उसकी इतनी लंबी वीडियो थी, उसमें कम से कम जाने कितनी बार सचिन मनीषा को इस औरत ने गधेड़ा गधेड़ी बोली थी। अगर वही चीज़ मैंने इसको गधेड़ी बोल दिया तो मैंने कौन सा गलत काम किया भाई? और कौन सा गलत काम कर दिया? जब तुम किसी को बोलते हो, जब तुम गलत सुन नहीं सकते हो तो किसी को गलत बोलने का हक तुमको किसने दिया? क्या तुम सचिनवा की माई हो या मनीषा की दादी अम्मा हो जो बार बार उनको उल्टा सीधा बोलती हो? और गंदी औरतें किसको बोल रही थी रे? गंदी औरतें तो तुम लोग हो, गंदी औरतें तुम लोग हो। राज फैमिली के पीछे कब से पड़े हो? जा करके देख। अब मैं 3-4 बार से बना रही हूँ और बहुत पहले भी बनाई थी मैं, जब सचिन और मनीषा और उस जगह ठरकुल्ली से हुआ था ना कंट्रोवर्सी, तब मैं मनीषा के साथ थी। समझी तू है बुढ़ी? और जो तेरी ठरकुल्ली है ना, जो ठरकुल्ली के लिए नहीं किसी ने कुछ बोला है कि जो बोल रही है बैठ के कि वो ठरकुल्ली जो है पूजा में नहीं बैठ सकती है, वो उसको जीने का हक नहीं है, उसको सांस लेने का हक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बड़ी आई है, लीप रही है, पोत रही है। पहले वीडियो को देखा कर, समझा कर, बाल का खाल मत उतारा कर, बेमतलब की बातें मत किया कर, सर पैर की बातें। हाँ, अब जो है विधवा भी पूजा पाठ में बैठ सकती हैं, शादी विवाह में जा सकती हैं, क्योंकि ये प्रथा जो था वो मोहन राम क्या नाम था उनका, राजा राम मोहन राय जो थे ना, उन्होंने विधवा प्रथा भी हटाया, शादी करवाई विधवाओं की, और उन्होंने सती प्रथा भी हटाया। पहले जब पति मरता था तो पति की चिता के साथ जो उसकी पत्नियां होती थी सती होना पड़ता था उनको, वो भी रोका उन्होंने। समझी? तो राजा राम मोहन राय थे वो, जो कह रही थी ना, जिन्होंने नहीं थे, राजा राम मोहन राय। पढ़ी होगी तो तुझे पता होगा, ठीक है? और दूसरी बात, हर औरत का विचार एक जैसा नहीं होता। कहीं शुभ काम होता है और कोई जा करके वीडियो औरत टपक जाए ना तो उसको भी लोग विचार मानते हैं। खैर मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि ये सब जीवन और मरण भगवान के हाथ में होता है, उसमें इंसान का कोई बस नहीं होता है। लेकिन कुछ औरतों की सोच ऐसी होती है जो पुराने ख्यालात की होती हैं, वो ऐसी औरतों का सुबह उठ के मुँह भी देखना पसंद नहीं करती हैं। और दूसरी बात, ठीक है, वो मेरा नहीं सोचना है, मैं बता रही हूँ कि ऐसा होता है महिलाओं के साथ, गाँव घर में अभी भी ऐसा होता है। जो शादी विवाह का शुभ जो होता है, दिन होता है, उस दिन ऐसी महिलाओं को जो वधू होती है उसके सामने भी परछाई भी पड़ने नहीं देते हैं, दूर रखते हैं, ठीक है? तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सबकी अपनी अपनी सोच होती है, ठीक है? लेकिन ऐसा किसी ने भी नहीं कहा है कुछ भी। और इसी की पोल खोली है जो इसको नज़दीक से जानते होंगे, ठीक है? नीता दीदी की भी मैंने वीडियो देखी थी जिसमें यही बोला था कि ये साथ जब इसका पति जिंदा था तब तो इसने कभी व्रत रखा ही नहीं था, ठीक है? बहुत सी ऐसी बातें उन्होंने बोली जो कि मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। सच बताया, नीता दीदी सच बोलती हैं, ठीक है? और रही बात जो तू बोल रही है मेरे को कि शेम ऑन यू, एक तू बोल रही हो, चाहे तेरी कोई चमची आई हो अंग्रेजी झाड़ रही है कि
शर्म आनी चाहिए एक औरत को ऐसे बोलते हो, तो शर्म उस गधेड़ी पपीता को आनी चाहिए जो सचिन मनीषा को बार बार गधेड़ा गधेड़ी बोलती है। मैं तो इसी के शब्द उससे इसी को समझा रही हूँ ना कि देख, जो शब्द तू दूसरों को बोलती है वही चीज़ अगर तेरे को बोला जाए तो तुझे कैसा लगे। और गंदी औरत किसको बोल रही है रे? शीशे के सामने खड़ी हो जा, तेरे से गंदी औरत कोई नहीं होगी पपीता। जाके मेरे कमेंट में देख ले, कितने सारी मतलब बहनें हैं जो बोल रही हैं कि ये बहुत अच्छा काम है, ये बहुत नाक में दम करती, बहुत गंदी औरत है, गंदी वीडियो बनाती है, गाली गलौज करती है। तुझे कौन पसंद करता है यार? तुझे कोई पसंद नहीं करता है। तू बस आंख मूंद के औवाती रहती है, आऊ करती रहती है, ठीक है। और जगह ठरकुल्ली के लिए जो बोल रही है, तो एक बात बता, उसको किसने हक दिया है किसी की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने की? उसको किसने हक दिया मनीषा के घर में घुसने की, राज फैमिली की बहू बनने के सपने देखने की? है, राज फैमिली की बहू बनना चाहती थी सचिन। उसको पता नहीं था कि सचिन शादीशुदा है, मनीषा उसकी पत्नी है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती थी, है ना। और जो तू कह रही है वो क्या कम ठरकुल्ली जो उसने गलत नहीं किया है? देख, औरत जो होती है ना, औरत को अपनी इज्जत संभाल के रखनी चाहिए, ठीक है। बेशक उसका पति नहीं है, इज्जत तो है, इज्जत तो संभाल के रखेगी तो बहुत पति मिल जाएंगे। मेरे कहने का मतलब अच्छे से अच्छा लड़का मिल जाएगा। और उसको पता है कि वो शादीशुदा। जब औरत आदमी को लिफ्ट देगी तो आदमी तो दौड़ा जाएगा, क्योंकि आदमी की तुलना तो कुत्तों से की गई है कि वो पूरी दुनिया में घूम के आ जाए ना, उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा तुम कहाँ गए थे मुँह काला कराने। लेकिन एक औरत पूरी रात अगर कहीं गायब हो जाए ना, सुबह घर आए तो पूरा सब लोग समाज खड़ा होकर भाई कहाँ गई थी, रात को गायब थी, तू कहाँ गई थी मुँह काला कराने। समझी? एक औरत और मर्द में बहुत अच्छा अंतर होता है। मर्द को नहीं, औरत को अपनी इज्जत संभाल के रखनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई औरत लिफ्ट देगी तो मर्द तो आएगा ही आएगा, चाहे उसकी बीवी कितनी भी अच्छी हो, ठीक है। बहक जाएगा, इमोशनली ब्लैकमेल करना और रो रो के अपनी सिंपैथी गेन करना, तो कोई भी मर्द पिघल जाएगा। क्यों पिघलेगा नहीं? आई बड़ी जगह ठरकुल्ली की बकवास करना। और एक वो है ना चोल पोल चुगलखोर मोटल्ली, वो भी बहुत पीछे पड़ी रहती है अप्सरा मॉम के। वो भी कुत्ती की तरह देखती रहेगी, तुरंत कंटेंट उठा लेगी, भौंकती रहेगी, पकड़ आ जाओ, साढ़े बड़ी जरूरी बात करनी है। तुम्हें तो प्रिया दीदी नंबर 1 ही ढकेल डालती है, बहुत अच्छा उनका वीडियो लगता है, मैं देखती हूँ उनकी वीडियो। तो अगर मेरी वीडियो में आ करके जो तू इतना उल्टा सीधा बोली है, कह रही है कि अपने भी राज बता दो, तो मैं बताऊँ गधेड़ी, मेरे कोई राज नहीं है, ठीक है। मेरा कोई राज नहीं है, ठीक है। मेरा कोई राज नहीं है, तू ढूंढ लो मेरा राज अगर तुझे पता हो तो, है। वैसे भी मैं किसी के राज थोड़ी खोल रही हूँ, वो तो पूरी वाइटी जानती है ठरकुल्ली का राज, तभी तो ट्रोल हो रही है और लोग उसको टारगेट कर रहे हैं। और तुम जैसी जो हैं, जो क्या बोलते हैं चुड़ैले, वो सचिन मनीषा का टारगेट कर रहे हैं क्या? है, मेरी गुलामी कर ले, मेरी सलामी कर ले, तू मेरे राज क्या जानेगी? है, तू अपने राज बचा के रख, मेरे क्या राज जानेगी? है, क्या राज जानेगी? हम तुम जैसे गधेड़ियाँ थोड़ी हैं कि दूसरे के पतियों पे निगाह डालेंगे, दूसरे के पतियों पे कब्जा करेंगे, हैं? ऐसी नहीं है, ठीक है। तू भी वैसी होगी खरपिता बेशरम औरत। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बनाया था, किसी के दिल को ठेस लगने के लिए नहीं बनाया था, ऐसे मजाक में बनाया था। तो अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो सॉरी। जय श्री राम, जय श्री राम।